हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रो के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं कि जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट हम जो रीड करने वाले हैं, ये जितना भी जो डाटा दिया गया है मिलियंस में दिया गया है। अभी हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करके रीड करेंगे। और जो डाटा पढ़ने वाले हैं हम वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, जो कंपनी का जो नाम में थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, इसको पहले ग्रो को जो बिलीनियर्स ग्रेग ग्रेज वेंचर के नाम से ये फेमस है। अभी हम देखते हैं कि इसकी जो टोटल इनकम इस क्वार्टर के अंदर यानी Q2 के अंदर टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम से इनको टोटल इनकम इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रही है 1070 करोड़। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 948 करोड़। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था सितंबर 2024, उसके अंदर 1160 करोड़ की आपको टोटल इनकम करती हुई दिखाई दी कंपनी। अगर दोस्तों कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा 948 करोड़ से बढ़कर 1070 करोड़ हुई, यानी कि आपको यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 12% टोटल इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टरली बेसिस पे। इसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ पे कमज़ोर दिखाई दिया होगा, 1160 करोड़ से घट के 1070 करोड़ हुई, यानी कि आपको लगभग 7 से 8% की गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल इनकम के अंदर। तो दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम के अंदर काफ़ी अच्छा जंप बोल सकते हो, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। इसी प्रकार अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा 432 करोड़। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 444 करोड़। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर लगभग आप बोल सकते हैं 590 करोड़ का आपको यहाँ पे टोटल एक्सपेंस हुआ। कंपनी के खर्चे कंपनी के कंट्रोल में है, किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि इनकम से भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया हो। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कंपनी ने जो खर्चे हैं अपने कंट्रोल में रखे हैं। इसी प्रकार अगर हम टोटल नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि इस क्वार्टर के अंदर नेट प्रॉफिट कितना हुआ, आपको देखने को मिल रहा होगा 471 करोड़ का इस क्वार्टर यानी Q2 के अंदर नेट प्रॉफिट हुआ। Q1 के अंदर 378 करोड़ का। और जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 420 करोड़ का आपको नेट प्रॉफिट हुआ। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा 378 करोड़ से बढ़ के 471 करोड़ हुआ, यानी कि 24 से 25% आपको यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिला है, यानी कि इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टोटल इनकम के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी और यहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी प्रकार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा 420 करोड़ से बढ़ के 471 करोड़ हुई, यानी कि आप बोल सकते हो 12 से 13% की यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिला है। तो दोस्तों, आप बोलोगे कि नेट प्रॉफिट के अंदर जंप कैसे आया जब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम के अंदर गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों, आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा एक यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ है और वो एडजस्टमेंट है यहाँ पे देखने को मिलेगा 420 करोड़, सॉरी 42 करोड़ का। और पिछले जो क्वार्टर में ओनली 8 करोड़ का था और उससे जो पहले क्वार्टर था उसके अंदर ओनली, यानी कि लेटेस्ट जो क्वार्टर है उसके अंदर 1.5 करोड़ का। तो इस वजह से क्या है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे नेट प्रॉफिट अच्छा खासा है। इसी प्रकार ईपीएस की बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, इस क्वार्टर के अंदर ईपीएस 0.79 पैसे, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 0.66 पैसे और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 0.78 पैसे आपको यहाँ पे नेट ईपीएस देखने को मिला। अभी हम कंपनी के प्रोफाइल पे चलते हैं दोस्तों कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है और कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। अभी आपको देखने को मिलेगा रिसेंटली 12 नवंबर को ही कंपनी क्या है लिस्टेड हुई है। उसके बाद शेयर में कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली थी लिस्टिंग के बाद, लेकिन आज थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला आफ्टर रिजल्ट के बाद। अभी हम आ गए हैं यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल देखते हैं कि कंपनी करती क्या है एक्चुअल में। आपको देखने को मिल रहा होगा जो ग्रो है इंडियाज़ लार्जेस्ट डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, यानी कि आपको जैसे कि जरोदा है, पोस्ट 5पैसा है। अगर क्लाइंट बेस देखा जाए तो इनका काफ़ी अच्छा बेस है यहाँ पे, आप बोल सकते हो। ये क्या है, डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि आप शेयर्स को यहाँ पे बेच सकते हो, खरीद सकते हो। ग्रो के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हो।
इसी प्रकार से अगर कंपनी ऑपरेट डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल ऑफरिंग टू वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टॉक डेरिवेटिव्स बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड्स मार्जिन ट्रेडिंग, ये सब क्या है मतलब एक तरीके से पर्सनल मतलब डिजिटली यहाँ पे पूरा बिजनेस मोस्ट ऑफ डिजिटली ही होने वाला दिखाई दे रहा है। मार्केट लीडरशिप में आप देख सकते हो 98% ऑफ इंडिया पिन कोड कवर्स विद 81% यूजर्स आउटसाइड द टॉप 6 सिटीज, यानी कि जो आप बोल सकते हो जो बड़ी बड़ी सिटी हैं उनसे 81% बाहर के ज़्यादा इसके क्लाइंट हैं। द कंपनी हैज़ यंग कस्टमर बेस विद इन एज, मतलब कंपनी ने बताया कि हमारे जो कस्टमर बेस है, क्योंकि दोस्तों अगर हम अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें एज भी पूछते हैं, तो कंपनी ने बताया कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो लगभग नई एज वाले हैं, मतलब उनका एवरेज अगर एज निकाला जाए तो 31 से 32 के आसपास आएगा। एक्टिव ट्रांजिशन यूजर्स ग्रीव, अगर पर यूज़र देखा जाए तो 57% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18 बिलियन से के आसपास जून 2025 में, और 26% मार्केट शेयर अमोंग एनएससी क्लाइंट्स वाइल होल्डिंग उन 18.9% टोटल डीमैट अकाउंट रजिस्टर्ड विद CDSL एंड NSDL। ठीक है दोस्तों, बिजनेस सेगमेंट में आप बोल सकते हो क्या है, ब्रोकरेज सेगमेंट है। ब्रोकरिंग सेगमेंट इन विच इंक्लूडिंग इक्विटी हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, मार्जिन्स हो गया, ट्रेडिंग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ हो गए। 83% ऑफ Q1 कहाँ से आता है, इनकी से आता है, इसका मेन बिजनेस यही होता है। इसी प्रकार अदर से भी थोड़ा बहुत आता है लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कंपनी करती है वो इसका मेन बिजनेस आपको ये देखने को मिल रहा होगा। कमोडिटीज़ है, लीडिंग प्रोडक्ट स्केल है। द MTF बिजनेस इज नाउ लार्जेस्ट ग्रोथ अमोंग दीज, द लोन बुक अक्रॉस 1000 करोड़। आपको यहाँ पे जो टोटल ट्रांजेक्शन यूज़र आपको देखने को मिल रहा होगा 18.07 मिलियंस, एक्टिव यूज़र 14 मिलियंस के आसपास हैं। टोटल कस्टमर एसेट्स आपको देखने को मिल रहा होगा 2,60,657 करोड़ का। डेली एक्टिव यूज़र आप 7 करोड़ के आसपास देख सकते हो, मिलियंस देख सकते हो। म्यूचुअल फंड के अंदर भी काफ़ी अच्छा ब्रोकरेज है। तो दोस्तों ये क्या है, ब्रोकरेज चार्जेस लेते हैं आप, पॉइंट पैसा भी लेने से आप कितना बहुत ज़्यादा हो जाता है। ब्रोकरिंग ट्रांजेक्शन भी हो गए, स्टॉक एक्टिव यूजर्स हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए, काफ़ी ज़्यादा इनमें होता है। ग्रो एंटर असेट्स मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट विद एक्वायर इंडिया बुल्स असेट मैनेजमेंट कंपनी 2000 इन्होंने एक्वायरिंग कर दी, मतलब इंडिया बुल इसको 2023 के अंदर। AMC मैनेज 2500 करोड़ के आसपास, 30 फंड प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इन हाउस टेक्नोलॉजी कैपेसिटी भी आप देख सकते हो। ग्रो हैज़ डेवलप मोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन हाउस, यानी खुद की है इनकी। हाई टॉलरेट कस्टमर एंड सेंट्रिक प्लेटफॉर्म दैट रिएक्ट स्विफ्टली टू चेंज द कस्टमर डिमांड एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स रहती है उसी अकॉर्डिंग। आपको देखने को मिलेगा जो IPO आया उसमें 6,632 करोड़ का इन्होंने IPO लिया, और वो 12 नवंबर को कंपनी के लिस्टेड हुई। इसी प्रकार अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की जो वैल्यूएशन है आज की डेट में 97,000 करोड़ आप बोल सकते हो। करंट प्राइस 158, और 52 वीक मतलब ये जब से लिस्ट हुआ था आपको लो, जैसे एक दिन पहले लिस्टिंग होने के बाद लिस्टिंग के दिन 15 से 16% के आसपास रिटर्न दिया, उसके बाद 194 गया और आज की डेट में फिर घूम फिर के नीचे आता जा रहा है। इसमें प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है वो 27% के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1800 करोड़ के आसपास है, और 3 महीने के अंदर काफ़ी अभी, क्योंकि डाटा अभी जस्ट कंपनी लिस्टेड हुई है तो किसी प्रकार का कोई डाटा अपने पास है नहीं। दोस्तों आप सबसे बड़ी आप बात देख सकते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रमोटर्स के पास 27% के आसपास है। FIIs जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है 57% के आसपास। DIAs ने 4% के आसपास, पब्लिक के पास 10% है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पे 4,99,946। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो आपको देखने को मिल रहा होगा, जो FIIs की होल्डिंग है वो 57% के आसपास है, जो काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है।
यानी कि बहुत ज़्यादा विश्वास इसके कंपनी के अंदर FIS का विश्वास है। और ना कि दोस्तों आपको पता है कि जो ये जिस प्लेटफॉर्म में काम करती है, यानी कि जिस फील्ड में काम करती है, वो कभी बंद तो होने वाला नहीं है। हाँ, बेशर्ते कंपटीशन ज़रूर हो जाएगा। जैसे कि ज़रोदा है, हो सकता है आने वाले टाइम में ही वो भी लिस्टेड हो जाए। 5पैसा ऑलरेडी लिस्टेड है और कई सारी जो प्लेटफॉर्म्स है वो ऑलरेडी लिस्टेड है। अभी ज़रोदा भी आएगा तो हो सकता है इसके टक्कर में आ जाए। तो दोस्तों आज हमने ग्रो के बारे में जाना, उसके Q2 के रिजल्ट आए, वो देखा कैसे रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम में, और नेट प्रॉफिट कैसा रहा, और ये कंपनी करती क्या है, प्रमोटर्स के पास कितना होल्डिंग बना हुआ है, इसकी क्या इस कब लिस्टिंग हुई, ये सब आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।